आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बड़ा ही सम्मानित नाम है हिंदी साहित्य में, हिंदी जगत में। उन्होंने न सिर्फ हिंदी और संस्कृत के विद्वान थे, उसके बाद उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी काशी विश्वविद्यालय में पढ़ाया, चंडीगढ़ में भी पढ़ाया, और उनके नाम पर एक शोध संस्थान है, उसने एक सम्मान की शुरुआत की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। साहित्य अकादमी के इस प्रांगण में शब्द विचार और शोध की एक खास संगोष्ठी आयोजित की जा रही है। यह कार्यक्रम विशेष तौर पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की स्मृति और वैचारिक विरासत को समर्पित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान के इस कार्यक्रम में देश भर से आए विद्वान, साहित्यकार, वक्ता, विचारक अपना विचार व्यक्त करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस आयोजन की तरफ। समारोह में ट्रस्ट की अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा द्विवेदी ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान की शुरुआत और इसके उद्देश्य के बारे में जानकारी दी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान की जो परिकल्पना है, ऐसे छात्रों के लिए है जो आचार्य जी पे शोध कर रहे हैं और जो उत्कृष्ट शोध है हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस सम्मान की शुरुआत की। और आज मेरे लिए ये बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय मुकुंद द्विवेदी जी का ये सपना था कि आचार्य जी के नाम पर एक सम्मान शुरू हो। तो आज की तारीख में ये सम्मान शुरू हुआ। आने वाले भविष्य में हम लोग इस तरह के सम्मान को अलग अलग विषयों पर डालेंगे। नाम आचार्य जी का होगा, लेकिन विषय जो हैं वो बाकी डिफरेंट डिसिप्लिन पे जाएंगे और हम इस पर भी काम करेंगे। कार्यक्रम में उपस्थित साहित्यकारों और वक्ताओं ने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के साहित्य, इतिहास और संस्कृति पर किए गए उनके महत्वपूर्ण योगदान को याद किया। देश के कई हिस्सों से आए साहित्य प्रेमियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान प्रसिद्ध हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने हिंदी भाषा के घटते प्रयोग और साहित्य पढ़ने में कम होती दिलचस्पी को लेकर चिंता व्यक्त की। आज हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर चर्चा कर रहे हैं। आज तो चर्चा कर रहे हैं, 20 साल बाद ऐसा भी हो जाएगा कि हम चर्चा भी नहीं करेंगे। साहित्य हमें आगे बढ़ा देता है। हिंदी की लिपि को संकट पैदा होने वाला है। हम रोमन में मोबाइल के अंदर हिंदी लिखते हैं। एक बड़ा आघात जो इस मुल्क को पहुंचने वाला है। अब भी सुधर जाओ, सोचो हिंदी का भविष्य क्या होगा। हिंदी नहीं, हमारी सारी भारतीय भाषाओं की लिपि संकट में है। आज इन भव्य सभागारों में जब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर कोई गोष्ठी देखने को मिली, तो ये आश्वस्ति हुई कि सोशल मीडिया के इस दौर में जहाँ ये संकट जताया जा रहा है कि हाथ से कलम छीन ली गई है और अब कीबोर्ड बचा है, कीपैड बचा है, ऐसे में अभी हमारे पास एक उम्मीद है कि इन्हीं टेक्निकल मीडिया पर हमें एक चौकोर फ्रेम में कहीं बाण भट्ट की आत्मकथा का, कहीं कुटज का कोई वाक्य मिले, कोई गद्यांश ऐसा पढ़ने को मिले जिससे याद आए कि कागज़ों पर लिखे गए ये काले अक्षर आज डिजिटल दुनिया में आकर चमक रहे हैं। समारोह का मुख्य आकर्षण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान प्रदान किया जाना रहा। साथ ही उपस्थित अतिथि द्वारा पुस्तक का लोकार्पण भी हुआ। इस अवसर पर डॉक्टर चंदन तिवारी को स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और सम्मान राशि देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने भी सभी अतिथियों और उपस्थित लोगों का धन्यवाद किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान से सम्मानित डॉक्टर चंदन तिवारी को बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले मैं आचार्य जी के परम प्रिय शिष्य एवं गुरु शिष्य परंपरा के ध्वजवाहक डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने अपने आशीर्वचन से हमें अभिसिंचित किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी शोध सम्मान का यह कार्यक्रम सचमुच भारत के परिप्रेक्ष्य में, युवाओं के परिप्रेक्ष्य में सार्थक होने वाला है। वरिष्ठ
साहित्यकारों ने जिस तरीके से अपना विचार रखा, साहित्य के परिप्रेक्ष्य में अपना मत रखा, वो सराहनीय है। आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए यह लाभदायक होने वाला है।